क्या आप जानते हैं, एक ऐसा युद्ध हुआ था जिसमें भाई ने भाई को मारा। धर्म और अधर्म आमने सामने थे और अंत में जीत भी हुई और सब कुछ खत्म भी हो गया। ये कहानी है महाभारत की। बहुत समय पहले हस्तिनापुर नाम का एक विशाल राज्य था, जहां राजा शांतनु का राज था। एक दिन राजा शांतनु को गंगा से प्रेम हो गया और उन्होंने गंगा से विवाह कर लिया। लेकिन गंगा ने एक शर्त रखी, आप कभी मुझसे सवाल नहीं पूछेंगे। राजा ने हां कर दी, लेकिन धीरे धीरे गंगा अपने हर बच्चे को जन्म के बाद नदी में बहा देती थी। राजा चुप रहे, लेकिन जब 8वां बच्चा भी बहाने लगी, राजा खुद को रोक नहीं पाए और उसी दिन गंगा उन्हें छोड़कर चली गई। लेकिन इस बार वो बच्चा बच गया। वही बच्चा आगे चलकर बना भीष्म पितामह। भीष्म बड़े हुए और अपने पिता के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ली कि पूरी दुनिया हिल गई। मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा और कभी सिंहासन का दावा नहीं करूंगा। यही थी भीष्म प्रतिज्ञा। समय बीता। हस्तिनापुर में 3 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए पांडु राजा बने। पांडु के 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। बचपन से ही कौरव और पांडवों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। दुर्योधन भीम से जलता था। एक दिन उसने भीम को जहर देकर नदी में फेंक दिया, लेकिन भीम बच गया और यहीं से दुश्मनी और गहरी हो गई। गुरु द्रोणाचार्य आए सभी को शिक्षा देने। उन्होंने धनुर्विद्या सिखाई, लेकिन अर्जुन सबसे श्रेष्ठ निकला। एक दिन मछली की आंख पर निशाना लगाकर उसने सबको पीछे छोड़ दिया। समय आया द्रौपदी के स्वयंवर का। एक कठिन शर्त थी, मछली की आंख पर निशाना लगाना। सभी हार गए, लेकिन अर्जुन ने वो कर दिखाया और द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। दुर्योधन ने एक चाल चली और युधिष्ठिर को जुए के लिए बुलाया। युधिष्ठिर एक एक करके सब हार गए, राज्य, भाई, खुद को और अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, लेकिन उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। इसके बाद पांडवों को 13 साल का वनवास मिला। उन्होंने जंगलों में कष्ट सहे, लेकिन जब वो लौटे तो न्याय मांगने। लेकिन दुर्योधन ने एक सुई की नोक जितनी जमीन देने से भी मना कर दिया और फिर युद्ध तय हो गया। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। अर्जुन ने जब अपने ही लोगों को सामने देखा तो वो टूट गया। उसने धनुष नीचे रख दिया। मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूं? तभी श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। आत्मा कभी नहीं मरती और धर्म के लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। और फिर शंख बजा, महायुद्ध शुरू हुआ। भीष्म पितामह गिरे, द्रोणाचार्य मारे गए, अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ। कर्ण और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंत में कर्ण भी मारा गया। भीम ने दुर्योधन को पराजित किया और यहीं अधर्म का अंत हुआ। युद्ध खत्म हुआ, पांडव जीत गए, लेकिन उनके अपने सब खत्म हो चुके थे। चारों तरफ सिर्फ विनाश था। तो क्या ये सच में जीत थी या सबसे बड़ी हार? आप क्या सोचते हो?